पद्मनाभ स्वामी मंदिर की भव्यता जितनी ऊपर दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक रहस्य इसकी जमीन के नीचे दफन है। मंदिर के गर्भगृह के नीचे बने हैं कुल 6 विशाल तहखाने, जिन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम दिए गए हैं। इन तहखानों का निर्माण साधारण तिजोरियों की तरह नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें प्राचीन मंदिर स्थापत्य और गुप्त सुरक्षा सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया था। इन तहखानों के दरवाजे मोटे ग्रेनाइट पत्थरों और लोहे की परतों से बने हैं। कुछ तहखानों तक पहुंचने के लिए संकरे गलियारों, पत्थर की सीढ़ियों और कई परतों वाले द्वारों को पार करना पड़ता है। मान्यता है कि इन तहखानों को सिर्फ भौतिक सुरक्षा से नहीं, बल्कि मंत्र, तंत्र और धार्मिक विधानों से भी सुरक्षित किया गया है। खुले हुए तहखाने और निकला अकथनीय खजाना। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तहखाने ए, सी, डी, ई और एफ खोले गए, तो जो दृश्य सामने आया उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। इन तहखानों से निकला शुद्ध सोने से बना सिंहासन, हीरे, माणिक, नीलम और पन्ने से जड़ी मूर्तियां, सैकड़ों साल पुरानी स्वर्ण मुद्राएं, रोमन साम्राज्य, ग्रीस और नेपोलियन काल के दुर्लभ सिक्के, 18 फीट लंबी ठोस सोने की श्रृंखला, हजारों किलो सोना और चांदी। विशेषज्ञों के अनुसार यह खजाना किसी एक राजा या एक युग का नहीं था। यह सदियों तक जमा होती हुई भेंट थी। राजाओं की श्रद्धा, विजयों की अर्पण सामग्री और व्यापारिक मार्गों से आया धन। लेकिन इन सब के बावजूद जो तहखाना सबसे अधिक चर्चा में रहा, वह एक भी बार नहीं खोला गया। वॉल्ट बी, वह दरवाजा जिसे आज भी नहीं छुआ गया। वॉल्ट बी, जिसे मंदिर के सेवक कलारा भंडार भी कहते हैं, बाकी सभी तहखानों से अलग है। इसका द्वार न तो साधारण है और न ही मानवीय शक्ति से आसानी से खुलने वाला। द्वार पर उकेरे गए हैं 2 उग्र नाग, मानो चेतावनी दे रहे हों। दरवाजे पर कोई ताला नहीं, कोई कुंडी नहीं। कहा जाता है कि इसे अष्टनाग बंधन मंत्र से सील किया गया है। मंदिर के पुजारियों और तांत्रिक परंपरा के जानकारों का मानना है कि यह दरवाजा केवल किसी विशेष सिद्ध योगी द्वारा वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण से ही खोला जा सकता है। बल प्रयोग या आधुनिक तकनीक से इसे खोलना अशुभ और विनाशकारी माना जाता है। डरावनी घटनाएं और मौन की परंपरा। लोक कथाओं के अनुसार एक समय जब कुछ लोगों ने इस तहखाने को खोलने का प्रयास किया, तो उन्होंने मंत्रों का गलत उच्चारण किया। कहा जाता है कि अचानक जहरीले सांप दिखाई दिए। कुछ ही दिनों में उन लोगों की रहस्यमय मृत्यु हो गई। इसके बाद मंदिर के भीतर इस तहखाने को लेकर पूर्ण मौन छा गया। 1930 के दशक से लेकर आधुनिक काल तक वॉल्ट बी को लेकर एक अलिखित नियम बन गया, जो बंद है वही सुरक्षित है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बाकी तहखाने खोले गए, तब भी वॉल्ट बी को खोलने पर सहमति नहीं बन सकी। पुरोहितों, राज परिवार और विशेषज्ञों तीनों ने यही कहा कि इस तहखाने को छेड़ना केवल खजाने का नहीं, धर्म और संतुलन का प्रश्न है। क्या वॉल्ट बी के पीछे छिपा है विनाश? कुछ विद्वानों का मानना है कि वॉल्ट बी के पीछे समुद्र से जुड़ा कोई प्राचीन जलमार्ग हो सकता है। तिरुवनंतपुरम समुद्र के बहुत निकट स्थित है और मंदिर की नींव अत्यंत गहरी है। यदि यह तहखाना बिना तैयारी खोला गया तो जल प्रलय जैसी स्थिति बन सकती है। मंदिर की संरचना को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। जबकि आस्था रखने वाले मानते हैं कि यह दरवाजा स्वयं भगवान पद्मनाभ की इच्छा से बंद है और जब तक वे न चाहें, यह रहस्य मानव के लिए नहीं है। आस्था, रहस्य और प्रतीक्षा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज भी वहीं खड़ा है, अडिग, शांत और रहस्यमय। ऊपर भक्तों की भीड़ है, नीचे अनगिनत रहस्य। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि हर रहस्य को जानना आवश्यक नहीं और हर बंद दरवाजा खोलना बुद्धिमानी नहीं। शायद वॉल्ट बी का रहस्य खजाने से कहीं अधिक बड़ा है। शायद वह मानव और ईश्वर के बीच की सीमा है। वॉल्ट बी, अगर वह दरवाजा खुल गया तो आज तक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्य पर जितनी चर्चा हुई है, उतनी किसी एक तहखाने पर नहीं हुई। वॉल्ट बी सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं है, यह भय, आस्था और चेतावनी का प्रतीक बन चुका है। सवाल बार बार उठता है, अगर वॉल्ट बी खोला गया तो क्या निकलेगा? खजाना या विनाश? अष्टनाग बंधन सिर्फ कथा या वास्तविक तांत्रिक सुरक्षा? मंदिर के वरिष्ठ पुजारियों और परंपरागत तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार
वोल्ट बी को अष्टनाग बंधन मंत्र से सुरक्षित किया गया है। अष्टनाग यानी 8 दिव्य नाग, अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। मान्यता है कि ये नाग केवल प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा रूप में उस द्वार की रक्षा करते हैं। इसीलिए वहां कोई ताला नहीं, कोई चाबी नहीं, कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं, केवल मंत्र, और मंत्र भी ऐसा जो पीढ़ियों से लुप्त हो चुका है। आज मंदिर में ऐसा कोई साधक नहीं जो यह दावा करे कि वह उस मंत्र का सही उच्चारण जानता है। यही कारण है कि वोल्ट बी को आज भी अछूता रखा गया है। न्यायालय, विशेषज्ञ और आस्था का टकराव। जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के खजाने की जांच के आदेश दिए तब एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। एक पक्ष कहता था यह राष्ट्रीय धरोहर है, इसे गिना और संरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता था यह भगवान की संपत्ति है, मानव हस्तक्षेप पाप है। वोल्ट बी इस विवाद का केंद्र बन गया। विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में लिखा, वोल्ट बी की संरचना अन्य तहखानों से अलग है। इसके पीछे भारी दबाव और नमी के संकेत हैं। इसे खोलने से मंदिर की नींव को खतरा हो सकता है। अंततः निर्णय यही हुआ, वोल्ट बी को न खोला जाए। यह शायद इतिहास में पहली बार था जब कानून ने भी आस्था के आगे एक कदम पीछे खींच लिया। समुद्र से जुड़ा रहस्य। क्या यह सिर्फ तहखाना नहीं? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वोल्ट बी किसी साधारण कक्ष का दरवाजा नहीं है। यह शायद किसी प्राचीन जलमार्ग का प्रवेश द्वार या समुद्र से जुड़ी सुरंग या फिर मंदिर की नींव को संतुलित करने वाली संरचना तिरुवनंतपुरम समुद्र के बेहद पास है। मंदिर की नींव जिस पत्थर पर टिकी है वह सामान्य ग्रेनाइट नहीं बल्कि विशेष शिला है जो जल दबाव सहन कर सकती है। अगर वोल्ट बी को बिना सही ज्ञान के खोला गया तो पानी का तेज बहाव पूरे मंदिर परिसर को निगल सकता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं यह दरवाजा खजाने के लिए नहीं, संरचना की रक्षा के लिए बंद है। श्राप की अवधारणा, डर या चेतावनी। क्या वोल्ट बी पर सच में श्राप है? इतिहास बताता है कि जब जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश हुई तब तब कुछ न कुछ अशुभ घटा। अचानक बीमारियां, अप्राकृतिक मौतें, मानसिक असंतुलन। वैज्ञानिक इसे संयोग कहते हैं, भक्त से चेतावनी। पर एक बात दोनों मानते हैं, यह साधारण तहखाना नहीं है। भगवान की इच्छा और मानव की सीमा वैष्णव परंपरा में एक मान्यता है। जो भगवान ने छुपाया है वह मनुष्य के लिए नहीं है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में राजा भी स्वयं को दास कहते थे। तो फिर आज का मानव कैसे यह तय कर सकता है कि क्या खोला जाए और क्या नहीं? शायद वोल्ट भी हमें यही सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर मानव के पास नहीं होता। प्रतीक्षा का रहस्य वोल्ट भी आज भी वैसा ही है, शांत, अडिग और मौन। न कोई ताला टूटा, न कोई मंत्र बोला गया। शायद वह दिन आए जब सही समय, सही व्यक्ति और सही विधि से यह द्वार खुले, या शायद यह रहस्य हमेशा रहस्य ही रहे। तिरुवनंतपुरम की उस पवित्र धरती पर आज भी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर वैसा ही खड़ा है जैसे सदियों पहले था। ऊपर श्रद्धा की गूंज, नीचे मौन का भार। यह मंदिर हमें खजाने से पहले मर्यादा सिखाता है। जब दुनिया ने इसके तहखाने खोले तो सोना निकला, रत्न निकले, इतिहास निकला। लेकिन जब वोल्ट बी की बारी आई तो मानव रुक गया। यह रुकना डर नहीं था, यह सीमा की स्वीकृति थी। वोल्ट बी एक बंद दरवाजा नहीं, एक चेतावनी। वोल्ट बी आज भी बंद है। न कोई ताला टूटा, न कोई मंत्र बोला गया, क्योंकि कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए होते हैं। याद दिलाने के लिए कि हर रहस्य को जानना आवश्यक नहीं और हर शक्ति को छूना अधिकार नहीं। शायद उस तहखाने में अपार खजाना हो, शायद वहां कुछ भी ना हो, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि वह दरवाजा आज तक अहंकार से सुरक्षित रहा है। राजा से लेकर भक्त तक सभी दास। महाराजा मार्तंड वर्मा ने जब स्वयं को पद्मनाभ दास कहा तो उन्होंने केवल एक राज्य नहीं सौंपा, उन्होंने मानव अभिमान त्याग दिया। आज भी त्रावणकोर राजवंश का उत्तराधिकारी सिंहासन पर नहीं बैठता बल्कि भगवान के चरणों में खड़ा रहता है। यह मंदिर हमें बताता है सच्ची भक्ति में स्वामित्व नहीं, समर्पण होता है। विज्ञान, कानून और आस्था तीनों मौन वैज्ञानिकों ने कहा यह संरचना असाधारण है। कानून ने कहा आस्था का सम्मान होना चाहिए और आस्था ने कहा जो छुपा है वही सुरक्षित है। तीनों ने
एक साथ एक ही निर्णय लिया, वोल्टबी को वैसा ही रहने दो। यह फैसला शायद किसी अदालत का नहीं, इतिहास का फैसला था। क्या तबाही आएगी अगर द्वार खुला? यह प्रश्न आज भी हवा में है। लेकिन शायद असली प्रश्न यह नहीं है कि अगर दरवाजा खुला तो क्या होगा। असली प्रश्न यह है कि क्या मानव तैयार है जो उसके पीछे है, उसे स्वीकार करने के लिए? क्योंकि हर रहस्य खजाने के लिए नहीं होता। कुछ रहस्य संयम सिखाने के लिए होते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का अंतिम सत्य, यह मंदिर केवल विश्व का सबसे अमीर मंदिर नहीं है, यह विश्व का सबसे संयमी रहस्य है। जहां सोना भी मौन में रखा गया और शक्ति भी, जहां धीरे भगवान आज भी अनंत शेष पर शयन कर रहे हैं और मानव आज भी प्रतीक्षा में है। शायद यही कारण है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज भी अडिग है, अटूट है, अपराजेय है, क्योंकि उसकी रक्षा दीवारों से नहीं, मर्यादा से होती है। समापन शब्द यह थी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वह कथा जो इतिहास है, जो रहस्य है और जो आज भी जीवित है। अगर आपको यह यात्रा रहस्यमय लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि कुछ कहानियां खोलने के लिए नहीं, फैलाने के लिए होती हैं।